जहन्नम के 7 दरवाजे, कयामत की कहानी। ऐसी आग जो दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा तेज होगी। इंसान उसमें जलेंगे, तड़पेंगे, लेकिन मौत नहीं आएगी। वहां इतनी भयानक ठंड होगी कि इंसान बर्फ की तरह जम जाएगा। खाने के लिए कांटेदार और जहरीला जक्कूम फल दिया जाएगा, जिसे खाते ही इंसान दर्द से छटपटा उठेगा। पीने के लिए उन्हें खौलता हुआ पानी, बदबूदार खून और पीप दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये वही भयानक जहन्नम नर्क है जिसका सामना हर अपराधी को करना पड़ेगा। आइए इस वीडियो में जहन्नम की शुरुआत से अंत तक की कहानी सुनते हैं, जिसकी हर बात कुरान और हदीस से ली गई है, लेकिन इसके दृश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की कल्पना शक्ति से तैयार किए गए हैं। इसराफील अलैहिस्सलाम ने पहली बार एक लंबी गहरी सांस ली और फिर अपने होठों को सूर यानी नरसिंहा से लगा दिया। रसातल की गहराइयों से सूर की आवाज उठी, एक भयानक, हड्डियों को कंपा देने वाली आवाज। सबसे पहले मक्का अल मुकर्रमा कांप उठा, फिर वो लहर मदीना अल मुनादवरा में फैल गई। मस्जिद नबवी की हर ईंट और हर खंबे को हिला दिया। इस्तांबुल कांप गया, ऐतिहासिक अया सोफिया हिल गया। लंदन में बिग बैन की घड़ी थम गई। न्यूयॉर्क की गगनचुंबी इमारतें डर के मारे थर्रा उठीं। टोक्यो में मशीनें टूटकर बिखर गईं। उसी पल वो भयानक आवाज पूरी दुनिया के कोने कोने में फैल गई। आसमान के तारे एक एक करके बुझने लगे। वो चमकता हुआ सूरज अदृश्य अंधेरे में डूब गया और चांद टूटकर आसमान के सीने पर बिखर गया। पल भर में पूरी कायनात एक विशाल कब्रिस्तान में बदल गई। खामोशी और सन्नाटा छा गया। सब कुछ पूरी तरह अंधेरे में, सब कुछ मौत के आगोश में समा गया। सब कुछ खत्म हो गया, सिर्फ अल्लाह बाकी रहा। ऐलान हुआ, आज किसकी बादशाहत है? लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। ये भयानक खामोशी कितनी देर तक रही? 40 साल या 40 दिन या 40 घंटे? कोई नहीं जानता, क्योंकि वक्त भी थम चुका है, जगह भी मिट चुकी है। सिर्फ अल्लाह जानता है कि इस इंतजार की लंबाई कितनी होगी। मुर्दे मिट्टी में मिल चुके हैं, हड्डियां धूल बन चुकी हैं, बाल सड़ चुके हैं, नाखूनों का भी नामो निशान नहीं है। लेकिन रूहें अभी भी इंतजार में हैं। वो बरज़ख की दुनिया में इंतजार कर रही हैं। किसी के लिए कब्र का अजाब, किसी के लिए कब्र की नेमत, लेकिन सब इंतजार में हैं। फिर वो पवित्र पल आया। दूसरा आदेश गूंजा, सूर में फिर से फूंक मारो इसराफील। नतीजतन इसराफील ने दूसरी बार गहरी सांस ली, लेकिन इस बार ये अलग था। इस बार ये जीवन की सांस थी। इस बार ये पुनरुत्थान यानी फिर से जीवित होने की सांस थी। इसराफील ने दूसरी बार सूर में फूंक मारी। आवाज हर तरफ फैल गई। पृथ्वी प्रचंड आवाज के साथ फटने लगी। एक एक करके कब्रें खुल गईं। अंदर से एक हाथ उठा, फिर बाजू, फिर सिर। हड्डियां एक एक करके जुड़ गईं। मांस हड्डियों से चिपक गया। सिर पर बाल उगाए, आंखें अपने कोटरों में जम गईं। हर इंसान एक एक करके खड़ा हो गया, धूल मिट्टी से सना हुआ, हैरान, नंगा, डरा हुआ और कांपता हुआ। उन्होंने पूछा, हमें हमारी नींद से किसने जगाया? फिर उन्हें वो भयानक सच याद आया। वे कहने लगे, हाय अफसोस हम पर, नबियों ने सच कहा था। ये वही वादा है जो रहमान अल्लाह ने किया था। ये चीख चारों तरफ फैल गई, चीखों पुकार गूंज उठी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। हर तरफ भयानक डर का माहौल है। वे भागने की जगह ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोई जगह नहीं है। वे छिपने की जगह ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो भी नहीं है। फिर दूर से एक आवाज आती है। फरिश्तों ने कहा, लाइन लगाओ, सब हश्र के मैदान में चलो। ये आदेश सुनकर इंसान जैसे बिना चरवाहे के भेड़ों का झुंड हो, उन्हें एक एक करके समूहों में खींचा जा रहा है। कांपते हुए चल रहे हैं, सांस अटक रही है, दिल तेजी से धड़क रहा है। वे फुसफुसा रहे हैं, या रब्बी, या रब्बी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। जब दुनिया में मौका था तब उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी, तब उन्होंने अल्लाह को याद नहीं रखा। अब याद आ रहा है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। इधर हश्र का मैदान पृथ्वी जैसा विस्तृत है, बल्कि उससे भी ज्यादा चौड़ा। करोड़ों लोग, अनगिनत जाने एक साथ, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी नवजात तक, सब यहाँ मौजूद हैं। बेशुमार भीड़, सांस लेने की जगह नहीं, चलने की जगह नहीं। डर के मारे लोग एक दूसरे से चिपक रहे हैं। सूरज को करीब लाया गया है, ठीक सर के ऊपर, सिर्फ 1 मील दूर। कितनी असहनीय गर्मी। शरीर से लगातार पसीना बह रहा है। कोई अपने टखनों तक पसीने में डूबा हुआ है, ये मामूली पापी हैं। कोई घुटनों तक डूबा हुआ है, ये मध्यम पापी हैं। कोई कमर तक डूबा हुआ है, ये बहुत बड़े पापी हैं। कोई गले और नाक में पसीने से डूबा हुआ है, ये सबसे खौफनाक पापी हैं। वे पसीने में डूब रहे हैं, लेकिन मर नहीं सकते, क्योंकि अब मौत नहीं है। इस सज़ा में वक्त बीत रहा है, साल दर साल गुजर रहे हैं, फिर भी वे हश्र के मैदान में खड़े हैं। 1000 साल बीत गए, 2000 साल बीत गए, 3000, 5000, 10,000, इस तरह 50,000 साल बीत गए। फिर भी वे इंतजार में हैं, वे रो रहे हैं, या रब्बी, हमारा फैसला अभी शुरू करो। ये इंतजार सज़ा से भी ज़्यादा कठिन है।
हमें जहन्नम में डाल दो, लेकिन इस इंतजार को खत्म करो, हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन अल्लाह जो न्याय करने वाला है उसने उन्हें इंतजार में रखा, क्योंकि दुनिया में उन्होंने उसके आदेशों को वेटिंग में यानी इंतजार में रखा था। उन्होंने नमाज में देरी की थी, उन्होंने तौबा यानी पश्चाताप को टाल दिया था, और आज वही इंतजार कर रहे हैं। ऐसे समय में जहन्नम का आगमन। अचानक दूर से एक भयानक आवाज आई, जैसे हजारों ज्वालामुखी फट रहे हों, जैसे लाखों भूकंप एक साथ हो रहे हों। आवाज धीरे धीरे उनके करीब आ रही है। लोग कानों में उंगलियां डाल रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं। आवाज उनकी हड्डियों को कपा रही है, अस्थि मज्जा में घुस रही है। फिर दूर से जहन्नम दिखाई दी, भयानक जहन्नम, 70,000 जंजीरों से बंधी हुई। हर जंजीर को 70,000 फरिश्ते खींच रहे हैं। जहन्नम जैसे एक जिंदा दानव है, गुस्से में, भूखा और जंगली। इंसानों को देखकर वो और तेजी से भागना चाहता है। फरिश्ते बड़ी मुश्किल से जंजीरों को खींचकर पकड़े हुए हैं। जहन्नम गरज रहा है, वो इंसानों को खाना चाहता है। जब वो हश्र के मैदान की तरफ आता है तो उसका क्रोध संभाला नहीं जाता। अचानक अंदर से आग का एक विशाल गोला निकला, एक पहाड़ के आकार जैसा, जलता हुआ, दहकता हुआ, बिजली की गति से हश्र के मैदान की ओर लपका। कुछ ही सेकंड में इंसानों के करीब पहुंच गया। उस आग को देखकर लोग पागल हो गए। वे दौड़ने लगे, लेकिन कहाँ, वो जगह तो है ही नहीं। जिधर दौड़ते हैं आग वहीं है, जिधर देखते हैं आग वहीं है। वे छिपने की जगह ढूंढ रहे हैं, खुद को जमीन पे पटक रहे हैं, लेकिन आग रुक नहीं रही, लगातार आगे बढ़ रही है। सिर्फ कुछ सेकंड बाकी हैं, इतनी में ही ये पूरे हश्र के मैदान को जला डालेगी। करोड़ों लोग राख हो जाएंगे। लेकिन उस आखिरी पल में आसमान से नूर की चमक लेकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम आएंगे। उनके हाथ में एक छोटा बर्तन है जिसके अंदर साफ तरल पानी है। उन्होंने वो तरल उस विशाल आग के गोले पर डाल दिया। तुरंत घना भाप उठा और आग उसी पल बुझ गई। वो बर्फ की तरह ठंडे पत्थर में बदल गई। करोड़ों लोगों ने एक ही पल में गहरी सांस ली, जैसे वो बच गए। लेकिन ये आखिरी राहत नहीं थी। लोगों ने हैरान होकर पूछा, वो तरल पानी क्या था? इतनी भयानक आग कैसे बुझ गई? तब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, वो तुम्हारे आंसू थे। दुनिया में जो आंसू तुमने रात के वक्त नमाज में रोते हुए, अल्लाह के डर से, उसकी मोहब्बत में, अपने गुनाहों के पश्चाताप में, कुरान पढ़ते हुए, आज़ान सुनते हुए, माँ बाप के लिए दुआ करते हुए बहाए थे, ये वही पवित्र आंसू थे। इन्होंने ही इस आग को बुझाया है, तुम्हें बचाया है। लेकिन ये सिर्फ थोड़े समय के लिए है। तब मोमिन खुशी से रो पड़े और बोले, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और काफिर यानी इनकार करने वाले डर से और ज्यादा कांपने लगे, क्योंकि उनके पास कोई आंसू नहीं थे, इसलिए उनका कोई बचाने वाला भी नहीं था। इसके बाद हिसाब का समय आ गया। नाम पुकारा जा रहा है एक एक करके। जिसका नाम पुकारा जाता है वो कांपते हुए अल्लाह के सामने आता है। डर से दिल फटने जैसी हालत, सांस रुक जाती है। महान अल्लाह उसके हाथ में हिसाब की किताब देते हैं। यही जीवन का अंतिम फैसला है। जिसने अच्छे कर्म किए उसके किताब दाएं हाथ में दी जाती है। वो खुशी से चिल्ला उठता है, लो पढ़ो मेरा हिसाब, मुझे यकीन था कि मुझे अपना हिसाब देना होगा। और जिसने बुरे कर्म किए उसकी किताब बाएं हाथ से पीछे की तरफ से दी जाती है। वो पागल होकर चिल्ला उठता है, हाय अफसोस, काश मुझे किताब ना दी जाती, काश मैं अपना हिसाब ना जानता। तब इंसान डर और निराशा में झूठ बोलता है, या रब मैंने कुछ नहीं किया, या रब मैं नहीं जानता था, या रब मैं निर्दोष हूँ, या रब ये मेरा नहीं था, मैंने ध्यान नहीं दिया। तब अल्लाह कहते हैं, झूठ मत बोलो, तुम सच को छिपा नहीं सकते, सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ सुरक्षित है। तब अचानक इंसान का मुंह सील कर दिया जाता है, लेकिन इंसान के हाथ बोलने लगते हैं। मुंह नहीं है लेकिन आवाज आती है, या रब इस हाथ से उसने पैसे चुराए, या रब इस हाथ से उसने हराम को छुआ, या रब इस हाथ से उसने जुल्म किया। पैरों ने गवाही दी, या रब इन पैरों से वो गुनाह के रास्ते पर दौड़ा, या रब इन पैरों से वो जुल्म की तरफ गया, या रब इन पैरों से वो मस्जिद नहीं गया। आंखों ने बताया, या रब इन आंखों से उसने हराम की तरफ देखा, या रब इन आंखों से उसने गंदी तस्वीरें देखी। कानों ने बोला, या रब इन कानों से उसने हराम सुना, या रब इन कानों से उसने चुगली सुनी, या रब इन कानों से उसने गालियां दी। इंसान दंग रह गया, उसके अपने अंग ही उसे धोखा दे रहे हैं। उन्होंने अफसोस में अपनी चमड़ी से कहा, तुमने हमारे खिलाफ गवाही क्यों दी? उन्होंने जवाब दिया, अल्लाह जो हर चीज को बुलवाता है उसने हमें भी बुलवाया। इस तरह सच पूरी तरह सामने आ गया, कुछ भी छिपा नहीं रहा। वो अब झूठ नहीं बोल सकता, वो अब इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अपने शरीर ने ही गवाही दी है। इसके बाद हर काम का न्याय होगा। बहुत छोटे अच्छे काम का भी इनाम मिलेगा और बहुत छोटे बुरे काम की भी सजा मिलेगी। कुछ बंदों को अल्लाह ने अपनी रहमत और करुणा से माफ कर दिया, लेकिन अधिकतर जहन्नम में जाएंगे। आदम की औलाद में से हर 1000 में से 999 जहन्नम में जाएंगे। इस तरह हिसाब खत्म हुआ। अब बिछड़ने का वक्त आ गया।
इंसानों को लोहे की जंजीरों में गले, हाथ और पैर में जकड़कर भेड़ों के झुंड की तरह जहन्नम की ओर घसीटा जा रहा है। वो रो रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, यार अब हमें एक और मौका दे दो, हमें दुनिया में वापस भेज दो, हम खुद को ठीक कर लेंगे, हम अच्छे बन जाएंगे। लेकिन नहीं, बहुत देर हो चुकी है, अब ऐसा कोई मौका नहीं है। फरिश्ते उन्हें बेरहमी से घसीट रहे हैं, चलो यही तुम्हारी जगह है। फिर जहन्नम के ऊपर एक पुल फैलाया गया, बाल की तरह बारीक, तलवार की तरह तेज। हाँ, यही पुल सिरात है। उन्हें इसे पार करना ही होगा। लेकिन कैसे? इतना बारीक पुल पार करना क्या संभव है? मोमिन अपने नूर के साथ जाएंगे, उनके लिए तो ये समतल रास्ता जैसा होगा, वे आसानी से दौड़कर पार कर जाएंगे। लेकिन मुनाफिक बीच रास्ते में अटक जाएंगे, उनका नूर बुझ जाएगा, जिससे वे अंधेरे में पड़े रहेंगे। और काफिरों के पास कोई नूर नहीं है, वे एक कदम भी नहीं रख सकते, वे ठोकर खाते हैं, गिर जाते हैं, ज्यादातर पुल सिरात पार नहीं कर पाएंगे। वे ठोकर खाकर जहन्नम में गिर जाते हैं, जैसे 70 साल तक गिर रहे हों, जहन्नम की गहराई में गिरते जा रहे हैं। हर एक गिरना एक चीख है, लाखों चीखें, करोड़ों चीखें। जहन्नम मुंह खोले इंतजार कर रही है, एक भूखे दानव की तरह। वो गिरने वालों को एक एक करके निगल रही है, 1, 2, हजारों, लाखों, करोड़ों लगातार निगल रही है, कभी भरती ही नहीं। अल्लाह तब पूछेंगे, क्या तुम भर गई हो? जहन्नम कहेगी, क्या और भी हैं? मैं अभी भी भूखी हूं, मैं अभी भरी नहीं हूं। फिर जब गिरने वाले जहन्नम में प्रवेश करते हैं तो उनका सामना एक भयानक गर्मी से होता है। इस दुनिया की आग की तुलना में 70 गुना ज्यादा ताप। उनकी चमड़ी एकदम से जल जाती है, फिर नई चमड़ी आती है, फिर वो जल जाती है। यह सिलसिला चलता ही रहता है। जहन्नम की आग को इंसानों और पत्थरों से ईंधन मिला, जिससे वो अकल्पनीय गर्मी के साथ जल उठी। नतीजतन उन्हें प्यास लगी, भयानक प्यास। वे पानी मांगेंगे, दिया जाएगा, लेकिन कैसा पानी? उन्हें खौलता हुआ पानी दिया जाएगा जो उनकी आंतों को काट डालेगा। उन्हें पीप वाला पानी पीने को दिया जाएगा। वे उसे निगलना चाहेंगे लेकिन नहीं कर पाएंगे। हर तरफ से मौत उनके पास आएगी लेकिन वो मरेंगे नहीं। वे खाना मांगेंगे, दिया जाएगा, लेकिन कैसा खाना? उनका खाना सिर्फ कांटेदार पौधे ही होंगे। ये वही जक्कुम का पेड़ है जो जहन्नम की तलहटी से उगता है। इसका फल शैतान के सर जैसा है। हर निवाले में आराम नहीं बल्कि दर्द आता है। वे ना चाहें तो भी जबरदस्ती उन्हें खिलाया जाएगा। जहन्नम की सजा सिर्फ दहकती आग नहीं है, यहाँ जमरीर भी है, जो उतनी ही कष्टदायक ठंड है जितनी आग की गर्मी। असहनीय गर्मी और ठंड ये साबित करता है कि जहन्नम का अजाब उन्हें हर तरफ से घेर लेगा। अब सबने अपनी जगह पा ली है, जन्नत वाले जन्नत में और जहन्नम वाले जहन्नम में। दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं, किस्मत तय हो चुकी है, अनंत काल शुरू हो चुका है और अब कोई वापसी नहीं है। जहन्नम के लोग वहां हमेशा रहेंगे, हमेशा, खरबों साल, कभी खत्म नहीं होगा। जहन्नम के 7 दरवाजे हैं, यानी 7 अलग अलग स्तर, 7 अलग अलग दरवाजे, 7 तरह की सजाएं। 7 दरवाजे पहाड़ों की तरह विशाल हैं, एक के नीचे दूसरा ढेर लगा हुआ है, गहराई की ओर। उन दरवाजों के पीछे से एक रोशनी चमकती है जो दिल में डर पैदा करती है। इस दरवाजे का पहरेदार सामने ही रहेगा, आंखें बिजली जैसी, चेहरा सख्ती से तराशा हुआ। जहन्नम के बनने के दिन से वो कभी नहीं हंसा, अटल, निर्दयी, पहरे पर अड़िग। हर दरवाजा अलग अलग पापियों के लिए है, हर स्तर पर अलग सजा है, कोई हल्की, कोई भयानक। लोग जहन्नम के दारोगा मालिक को पुकारेंगे कि है मालिक, अपने रब को बुलाओ, हमारी जिंदगी खत्म कर दे। लेकिन मालिक सिर्फ खामोशी से जवाब देंगे। पहला दरवाजा आसमान को हिला देने वाली गरज के साथ खुलेगा। इसके ऊपर लिखा होगा जहन्नम। ये जगह उन मुसलमानों के लिए है जो ईमान तो लाए थे लेकिन गाफिल यानी लापरवाह थे। ईमान वाले जिन्होंने नमाज छोड़ी थी, जो कहते थे बाद में पढ़ेंगे, जिन्होंने झूठ को आदत बना लिया था, जिन्होंने लोगों को तकलीफ दी, अन्याय किया, लोगों का हक मारा, जिन्होंने कहा अल्लाह तो माफ कर देगा लेकिन तौबा नहीं की। जब वे दाखिल होंगे तो वे कांप उठेंगे, क्या हम ईमान वाले नहीं थे? क्या हमने कलमा नहीं पढ़ा था? हाँ, पढ़ा था, लेकिन इसकी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। यहाँ की सज़ा अस्थायी है। जब तक उनके गुनाह रहेंगे तब तक सज़ा चलेगी, फिर वो जन्नत में जाएंगे। लेकिन तब तक हर छोड़ी हुई नमाज एक आग के बराबर है, हर झूठ एक लपट है, हर गुनाह एक अजाब है। और दूसरा दरवाज़ा एक जंगली चीश के साथ खुलेगा। उसका नाम है लज़ा, यानी ऐसी लपट जो निगल जाती है। ये आग जिंदा है, ये जैसे बुद्धि रखती है, शिकार ढूंढती है। ये उन्हें ढूंढ लेती है जिन्होंने इस्लाम का मजाक उड़ाया, जिन्होंने कुरान की आयतें सुनकर हंसी उड़ाई, जिन्होंने अजान को अनसुना किया, जिन्होंने मुसलमानों का मजाक बनाया। लज़ा उन पर सांप की तरह झपटकर हमला करेगी, शेर की तरह मांस नोच लेगी, हड्डियां तोड़ेगी और फिर जोड़ देगी और फिर से वही तरतराहट से भर देगी।
और तीसरा दरवाज़ा सक़र गहरी खामोशी में खुलेगा। सक़र वो आग है जो नष्ट कर देती है। यहाँ सज़ा उनके लिए है जिन्होंने भूखे को देखकर कहा मेरी समस्या नहीं है, जिन्होंने यतीम को जानकर भी मुंह मोड़ा, जिन्होंने गरीब को नज़रअंदाज किया, जिन्होंने मदद मांगने वाले को खाली हाथ लौटा दिया, जो सिर्फ अपने आराम में मग्न रहे। उन्हें यहाँ खाना नहीं दिया जाता, प्यासे हैं, कोई पानी नहीं देता। ये दर्द उन्हें दुनिया की उस क्रूरता की याद दिलाता है। और चौथा दरवाज़ा हुतमा एक धात्विक आवाज़ के साथ खुलेगा। हुतमा ऐसी आग है जो दिल को चूर चूर कर देती है। यहाँ सोना चांदी भी है, लेकिन किस तरह का सोना चांदी? वहाँ आग में पिघला हुआ जलता हुआ सोना चांदी है। वो अमीर जो बार बार धन गिनते थे, जो कहते थे थोड़ा और चाहिए, जिन्होंने गरीब का मजाक उड़ाया, दौलत की पूजा की, उनकी सज़ा यहीं होगी। उनका सोना गले में जंजीर बनेगा, चांदी लोहे का कोड़ा बनेगी। हुतमा सिर्फ शरीर नहीं जलाती, ये दिल पर हमला करती है। लालची दिल को, स्वार्थी दिल को बार बार पिघलाती है और फिर बनाती है, फिर पिघला देती है। एक अनंत पीड़ा। और पांचवा दरवाज़ा जहीम एक क्रोधित दहाड़ के साथ खुलेगा। जहीम दहकती लपटों की भट्टी है। यहाँ सज़ा उनके लिए है जो अहंकारी थे, जिन्होंने कमज़ोरों पर अत्याचार किया, ऐसे शासक जिन्होंने प्रजा पर जुल्म किया, ऐसे मालिक जिन्होंने मजदूरों को तकलीफ दी, ऐसे पति जिन्होंने पत्नी को मारा, ऐसे पिता जिन्होंने औलाद को तकलीफ दी, जिन्होंने सोचा कि उनका सिंहासन अल्लाह के अर्श से बड़ा है। और छठा दरवाज़ा सईर युद्ध की चीखों के साथ खुलेगा। सईर गुस्से वाली आग है जिन्होंने नबियों से दुश्मनी की, जो खून खराबे के जिम्मेदार हैं, जिन्होंने शांति नष्ट की। संक्षेप में भड़काने वाले, युद्धबाज और हत्यारे यहीं रहेंगे। यहाँ हर हड्डी चीख उठेगी, हर सांस कांच निगलने जैसा दर्द देगी। उनके सताए हुए लोगों की चीखें उनके चारों ओर गूंजेंगी। और सातवां दरवाज़ा हाविया एक गहरे विलाप के साथ खुलेगा। अल हाविया का मतलब है अंतहीन रसातल, सबसे गहरी अंधेरी जगह है। यहाँ मुनाफिक प्रवेश करेंगे। ये सबसे खतरनाक पापी हैं जिन्होंने जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, लेकिन दिल से विश्वास नहीं किया, जो दिल में गद्दारी रखते हैं, जो ईमान का मुखौटा पहनते हैं लेकिन अंदर से खाली हैं, जो दोगला व्यवहार करते हैं, जो मुसलमानों के खिलाफ साजिश करते हैं, जो धोखा देते हैं, जो खुश होकर सोचते हैं कि वे दुनिया पर राज कर रहे हैं। वे मुनाफिक यहीं रहेंगे। इस हाविया में विशेष सज़ा है। वहाँ मुखौटा हमेशा के लिए नोच लिया जाएगा, झूठ का पर्दाफाश होगा, असली चेहरा सामने आएगा। यहाँ तक कि आग भी कांप उठेगी, क्योंकि मुनाफिकत यानी कपट सबसे जहरीला झूठ है, सबसे जानलेवा बीमारी है, सबसे बड़ी गद्दारी है। जो इस हाविया में फेंके जाएंगे वे हमेशा गिरते रहेंगे, कभी तलहटी तक नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि मुनाफिक का कोई अंत नहीं है। प्यारे दोस्त, आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, ये भयानक दृश्य देखे हैं, ये खौफनाक सजाएं सुनी हैं। अब फैसला लेने का वक्त है। आप किस दल में रहना चाहते हैं, जन्नत में या जहन्नम में? ये आपके हाथ में है, ये आपका फैसला है। आपके पास अभी भी वक्त है, आप अभी भी सांस ले रहे हैं, आपके पास अभी भी मौका है, आपका दिल अभी भी धड़क रहा है, आपकी रूह अभी भी जिंदा है। तौबा का दरवाज़ा अभी भी खुला है, लेकिन कब तक? आज रात तक या कल तक या अगले हफ्ते तक? कोई नहीं जानता, सिर्फ अल्लाह जानता है। सूर में किसी भी पल फूंक मारी जा सकती है, किसी भी सांस में, किसी भी सेकंड में। इसराफील अल्लाह के आदेश का इंतज़ार कर रहे हैं, और आप अभी भी गाफिल हैं, अभी भी खेल तमाशे में मग्न हैं, अभी भी कह रहे हैं बाद में करूँगा, बाद में नमाज पढ़ूंगा, बाद में तौबा करूँगा, बाद में खुद को ठीक करूँगा। लेकिन वो बाद में अगर कभी ना आए तो? अगर आज रात ही आपकी आखिरी रात हो तो क्या आप तैयार हैं? क्या सच में तैयार हैं? इस वीडियो को शेयर करें, अपने प्यारों के साथ शेयर करें, क्योंकि जहन्नम हकीकत है। यहाँ कही गई हर बात सच है, सब पवित्र कुरान में लिखा है। प्यारे दर्शकों, जन्नत को लेकर ऐसा ही एक वीडियो बनाया जाए तो कैसा रहेगा?